हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। अभी अभी आपने इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया है एक दो दिन पहले, और आई होप कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर किसी भी बच्चे का एग्जाम मान लो यार नहीं हुआ अच्छा, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, डोंट वरी। उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है कि आप लोग उसी की टेंशन में बैठे रहे। आपके पास अभी भी 2 सब्जेक्ट बाकी हैं, इवन आईपी का भी पेपर बाकी है, तो मेनली आपके पास 3 सब्जेक्ट बाकी हैं। और जिनके पास आईपी नहीं है, आपके पास अकाउंट्स तो है, बिजनेस भी अभी बाकी है। इनके लिए यार जी तोड़ मेहनत कीजिए और इनमें बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। और बहुत इजीली आप स्कोर कर लेंगे अगर आपको राइट डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे चीजों को करना है, सैंपल पेपर्स को आपने ज्यादा से ज्यादा करना है। तो ये सब चीजों से आप बहुत इजीली बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से बिजनेस स्टडीज में टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देखिए, आपको पता है आपके पास पार्ट ए है और पार्ट बी है। आपका जो सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए में आपके पास इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे चैप्टर्स हैं। अब आप सब जानते हैं ये सारे चैप्टर्स आपके किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ऑल अबाउट मैनेजमेंट। यहां देखेंगे आप मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। तो यहां से चैप्टर 1 से ये जो टॉपिक है आपके फीचर, नेचर, ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेशन, मस्ट है भाई। इनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से इनको याद कर लो और केस स्टडी इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। देखिए, फिर चैप्टर नंबर 2 जो आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो 14 फ्योल के प्रिंसिपल्स, 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल और 4 साइंटिफिक टेक्निक टेलर की। बिल्कुल अच्छे से इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या होता है, टिप्स पे आपको होनी चाहिए, ताकि जब भी आपको केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो इतने एग्जामिनेशन में तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अब देखिए, हर जगह ना आपको याद रखना है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे, उन कीवर्ड्स को आप याद रखेंगे, तो आप बहुत इजीली केस स्टडीज को टैकल कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, थर्ड चैप्टर है प्लानिंग। प्लानिंग में आप कर लीजिए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए काफी एक्रोनियम्स भी हैं, आप एक्रोनियम शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू उसको याद कर सकते हैं। और फिर एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। तो एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, अच्छे से इस टॉपिक को आप कर सकते हैं प्लानिंग में से। ऑर्गेनाइजिंग में फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे से इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पार्ट ए। बहुत इजीली आपको बहुत अच्छे से इन दोनों चैप्टर्स को करना है। और याद रखिए, जब भी आप खुद से अगर इन चैप्टर्स को कर रहे हैं, कहीं यूट्यूब सोर्स से कर रहे हैं, कहीं से भी आप इन चैप्टर्स को कर रहे हैं, इन दोनों चैप्टर्स पे अच्छे से टाइम डिवोट करें। क्योंकि अगर आप इन दोनों चैप्टर्स पे अच्छे से टाइम डिवोट करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी पेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। बहुत अच्छे से टाइम डिवोट करेंगे, बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। स्टाफिंग में आप सिलेक्शन प्रोसीजर कीजिए, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग के क्या टाइप्स हैं, ट्रेनिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, स्टाफिंग और एचआरएम के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स आजकल पता आपको बहुत इमर्जिंग चीज है, तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, यू शुड नो दिस। स्टाफिंग के बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिंग में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग मालूम होना चाहिए। सुपरवाइजर के क्या फंक्शंस हैं, सुपरविजन क्या है, सुपरवाइजर के क्या फंक्शंस हैं, मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे कोई इंडिविजुअल मोटिवेट होता है, और जो मैस्लोज नीड हायरार्किकल थ्योरी है, इसकी जो आपको नीड्स हैं, वो नीड्स आपको सारी नीड्स बिल्कुल पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से क्या है, तो बहुत इजीली आपको बहुत अच्छे से ये सारी नीड्स के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि केस स्टडीज में वो आपसे स्पेसिफिकली कोई नीड के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोलिंग में, अच्छा यहां हमारा मोटिवेशन के बाद मैस्लो हो गया, कम्युनिकेशन के बैरियर्स हो गए, लीडरशिप स्टाइल। 3 टाइप के लीडरशिप स्टाइल है, बच्चों अच्छे से कर लो तीनों लीडरशिप स्टाइल को। जरूर इसमें से आपका क्वेश्चन रहेगा कि आइडेंटिफाई करिए ये ऐसे ऐसे पर्सन है, वो ऐसे ऐसे फॉलो करते हैं, तो बताइए कौन सी लीडरशिप स्टाइल है। तो बहुत अच्छे से आपको लीडरशिप स्टाइल्स को प्रिपेयर करना है, डायग्राम के साथ प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो ये जो डायग्राम आपने सीखा होगा, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट। देखिए, आफ्टर डायरेक्टिंग वी हैव द चैप्टर कंट्रोलिंग। बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजीली स्टूडेंट्स आप उसको कर सकते हैं। इसमें आप प्रोसेस देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग,
और इसके प्रोसेस में आपके जब आप इसके प्रोसेस को पढ़ेंगे तो दो चीजें आएंगी आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से रीड करना कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, इन चीजों में क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर क्या चीजें कवर है। तो बहुत अच्छे से इन दोनों चीजों को आपने करना है। फिर आपको कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस करना है और प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, क्या रिलेशन है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यू शुड डू इट थॉरोली। आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट ए वी हैव पार्ट बी। बेटा पार्ट बी में हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है। Financial market chapter is very important. Even the entire part B is very important. Financial market में आप money market क्या होता है, capital market क्या होता है, money market के कौन कौन से instruments हैं, उन instruments को आपको बहुत अच्छे से सारे instruments के बारे में पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको SEBI के क्या functions हैं, कौन कौन से functions SEBI perform करती है, कब इसका establishment हुआ था, stock exchange क्या होता है, what is the procedure for trading in the stock exchange। आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको बिजनेस में अच्छी मार्क्स स्कोर करने हैं तो। उसके बाद देखिए आपका चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहले इंपॉर्टेंट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्यों करते हैं हम लोग, फाइनेंस है उसको क्यों मैनेजमेंट करने की जरूरत है। पहली चीज तो आपको इन चीजों के बारे में क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जानते हैं कि आपके तीन टाइप के मेजर डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है। तो इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो आपको एग्जाम में स्पेसिफिकली फैक्टर दे सकते हैं और आपको एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं। तो आपको फैक्टर की अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मालूम होनी चाहिए और सारे फैक्टर्स का आप की नोट बना लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, उनको रिटेन कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी हैव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए दोनों ही चैप्टर आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये चीज इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। इवन बोथ ऑफ दिस चैप्टर दे आर इंटायर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तो आपको सारे कंसेप्ट इन दोनों चैप्टर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बहुत इजी चैप्टर है, इवन मार्केटिंग भी आपने कई बच्चों ने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होंगे, तो मार्केटिंग भी आपको बहुत इजीली आप उसमें करेंगे। तो मार्केटिंग आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट मिक्स है, प्राइस मिक्स है, प्लेस है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, इनके फैक्टर्स हैं, तो बहुत इजीली आप इसको भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स है मार्केटिंग में, प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, सेल कंसेप्ट क्या है। तो ये सारे कंसेप्ट्स भी आपको बहुत अच्छे से रिटेन होने चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या क्या राइट्स है कंज्यूमर के पास, देन कंज्यूमर कहां अपनी प्रॉब्लम को लेके जा सकता है, 3 ट्रायड जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे जो मैंने आपको बताई है तो भी आप बहुत अच्छा आई वुड से कि बहुत इजीली आप बिजनेस स्टडीज में कर पाएंगे, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। और एक चीज याद रखना, आपका आंसर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हाईलाइटेड हैं, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए। और अभी आपकी जो भी इसके बाद जो डेज होंगे, आई टेक द क्लासेस ऑफ बिजनेस स्टडीज, डेली के 2-2 चैप्टर की वीडियोस आपको मिलेंगी। उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 18, 20, 22 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएंगे। तो उनको भी आप जल्दी जल्दी से देख सकते हैं और लास्ट में हम उनका एक कंपाइलेशन कर देंगे जो आपका मुश्किल से 2.5-3 घंटे का होगा और उसको आप लास्ट वाले दिन देख सकते हैं। तो आपको सारे कंसेप्ट इजीली कवर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको काफी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से केस स्टडीज में कीवर्ड्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर से, कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से ये केस स्टडी पूछी गई है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।